अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एक और 150 सीसी के बारे में। अकीक भाई और मैंने एक वीडियो बनाई थी कल और आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा मोटरसाइकिल है जो इसके बाद आप करने जा रहे हैं। तो ये रहा वो मोटरसाइकिल 2023 मॉडल यूनाइटेड US 150। ये वो मोटरसाइकिल है जब पहले लॉन्च हुआ था ये US 150 तो बंदा खादिम आपके लिए ये लेके आया था। इसका रिव्यू हमने किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। फिर हमने CB 150F के साथ इसका कंपैरिजन भी किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। आज इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसमें तो CCR 150 भी आ रहा है इस वक्त, जो कि 2025 मॉडल है। बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली द सेम मोटरसाइकिल्स, स्पेशली अगर आप इंजन की बात करते हैं तो 12 HP दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंफर्ट वाइज दोनों परफेक्ट हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका ज़रूरी था कि यार 2023 के बाद इसने परफॉर्म कैसा किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 8148 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी चल चुका है। अब इतना चलने के बाद काफ़ी होता है जज करने के लिए कि मोटरसाइकिल ने 2 साल कैसे गुजारे। कोई इंजन लीकिंग आपके सामने नहीं आई, कोई खड़-खोड़ मालिक को महसूस नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं है कि वो डिसअपॉइंट हो गए हों कि यार ये क्या बला ले ली मैंने। मेरे कहने पे उन्होंने लिया था, हालांकि यूनाइटेड वालों ने दे पेड मी नथिंग एट ऑल, बट स्टिल जो चीज़ अच्छी है वो एडवोकेट हम करते हैं लोगों को। उन्होंने दुबई से मुझे कॉल की थी इखलाक भाई ने कि यार मैंने बाइक लेना। मैं नहीं जानता था इखलाक भाई को, वो मुझे नहीं जानते थे, सिर्फ यूट्यूब पे देखा हुआ था। तो मैंने रिकमेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जैसे ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त ही लोगों ने कहा था कि ये कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा होंडा CB 150F का, लेकिन इसने बहुत अच्छे। देखें मुझे एक बात बताएं, जहाँ आपको 2-2 लाख रुपए की बचत हो रही हो, चीज़ें ऑलमोस्ट द सेम मिल रही हों। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुंजाइश है वो स्पेयर पार्ट्स की है, वो भी इस वजह से कि होंडा की चीज़ का मुकाबला तो शायद आप लोग कर लें, लेकिन उनके नेटवर्क का मुकाबला आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनका है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, बाकी चीज़ें हैं, वो कोई और कंपनी मैच ही नहीं कर सकती। लेकिन जिस चीज़ में मुकाबला हो सकता है वो क्वालिटी है, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ है। तो ये प्रोडक्ट इटसेल्फ फैंटास्टिकली 2 साल से चल रही है जी, 8000 किलोमीटर चल चुकी है। टायर्स अभी तक वही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आप देखें अब ये टायर रिकमेंडेड नहीं है वैसे, क्योंकि कंपनी जब भी आपको टायर लगा के देगी वो कॉस्ट कटिंग ज़रूर जहन में रखेगी। आप आफ्टर मार्केट अच्छे टायर, डुअल आप पर्पस टायर लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ये है कि इसका नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसका नुकसान फिर बाइक स्लिप होते हैं आपसे बारिशों में, जो कि ये हुआ भी है। नंबर प्लेट भी तोड़वा बैठे और यहाँ से भी खसर लग गई। अब यहाँ से खसर लगने से याद आया, पेंट क्वालिटी कैसी है। अब आप बाकायदा पूरा ये रैप नहीं हुआ हुआ बाइक, ठीक है, ये अपने असली कलर में और ऊपर इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेमिनेशन कोई भी नहीं हुई। कहीं से आपको कोई भी कहीं कोई पेपड़ी उठी हुई हो, कोई पैच हटा हुआ हो, कुछ हो, एनीथिंग, नो यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, बिकॉज कलर इनका बहुत अच्छा हुआ है। और इनका फिनिशिंग भी दिखा देते हैं, कल हमने बड़ी बुराइयां की थी ना, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग चेक करते हैं जी, ये देखें, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। प्रॉपर ग्राइंड हुआ हुआ है। वहाँ उंगली रख रहा था तो मेरा हाथ कट रहा था। फिर यहाँ पे देखें जितने जोड़ इन्होंने लगाए हुए हैं, नट बोल्ट सही कसे में, जंग का नाम भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ फिनिशिंग। अगर कल आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखें CG 150 की, कि उसमें क्या तीर मारे हुए उन्होंने, ये देखें ना। अब तारीफ़ ना करें तो क्या करें, बेशक इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन हम अंधे भी नहीं हैं और ना हम आपको अंधा बनाएंगे। फिर बैक पे आते हैं, इधर आए, यहाँ पे देखते हैं इसका क्रोम अभी तक देखें, शाइन देखें इसकी। अब ये गंदा मंदा हुआ धुला हुआ भी नहीं है, लेकिन शाइन चेक करें इसकी, उसी तरह बरकरार है। तो ये क्वालिटी है जिसका रोना रोया जा रहा था कल, और लोग हमें सुना रहे थे कि कोई केमिकल डाल दिया था कुछ, उसकी तो पूरी वीडियो भी आ गई। अब टैंकी उतार के अगले ने दिखाई है, पता है हमने देखी है, मैं इंस्टा पे लगा दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये देखें अस्तर हुआ हुआ हमें नज़र आ रहा है, फाउंडेशन लेआउट हुई हुई है प्रॉपर, तब ऊपर कलर हुआ है, और वो शाइन अभी तक बता रही है कि ये सॉलिड कलर हुआ है दिल लगा के। और जिस बंदे ने इसकी डेंटिंग पेंटिंग की है, वेल्डिंग वगैरह, पैसे हलाल किए हैं उसने, ठीक है। तो वो हलाल पैसा हमें नज़र आ रहा है, उन लोगों ने मेहनत की है। 2 साल बाद हम इसका दोबारा रिव्यू लेके आए, 2 साल बाद भी इसके
और फिर मैं बता रहा हूँ लेमिनेशन नहीं हुई भी फिर भी शाइन मारता हुआ आपको कलर नज़र आ रहा है इसका। फिर हेडलाइट अगर आप इसकी देखें, ठीक है, स्टाइल मज़ीद इसका, अब आप कोई वेगो ले लें, YBR ले लें, जो YBR स्पोर्ट है, और दूसरे बाइक्स ले लें, इवन ड्रीम के होंडा ड्रीम वगैरह, उनकी लाइट देखें, इनकी लाइट देखें, आपको कोई फ़र्क वैसे नज़र नहीं आएगा। उतनी ही प्रीमियम लाइट आपको नज़र आ रही है। ABS मटेरियल आगे आपको नज़र आ रहा है, ये तो लगता है जैसे कि कोई मेटल हो, बट नो, दिस इज़ ABS मटेरियल, सॉलिड प्लास्टिक, ठीक है। एक्सीडेंट के बावजूद लोग कहते हैं ना ये टूट जाता है, कहाँ टूटा है भाई, ये देखो खराश लगी हुई है लेकिन टूटा नहीं है ये बिल्कुल भी। ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा चांस दो दूसरी कंपनीज को, ट्रस्ट करो उन पे, तो फिर आपको रिवार्ड भी मिलता है। अभी जो ऑनर हैं इसके, ही सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकता। उनके कज़न आए अवैस भाई कराची से, 1 महीने से वो यूज़ कर रहे हैं, धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं। कश्मीर टूर पे लेके गए इसे, ये पीछे चढ़ाई अगर दिखा सकें वो ऊपर तक जा रही है। इस पहाड़ को बाय द वे पेड़ा कहा जाता है, इनको में पेड़ा कहते हैं बुरे को, ठीक है, पेड़ा या पहाड़ है जी, तो पेड़ा नाम है इसका। तो पेड़े के ऊपर जाना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। तो ये 2 बंदे बिठा के फर्स्ट क्लास जा रहा है, तो दिस इज़ सक्सेस, स्पीकिंग लाउडर और बड़ा क्लियर, ठीक है। ये था जी हमारा रिव्यू आफ्टर 2 इयर्स कि इसने कैसा गुजारा किया, और मेरे नज़दीक बहुत अच्छा गुजारा किया, इसके ऑनर के नज़दीक बहुत अच्छा गुजारा किया। अब दोबारा आज इससे बेहतर और कोई जगह और इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता था कि हम इस 150cc की दोबारा वीडियो बनाते, जबकि होंडा ने अपना CG 150 लॉन्च किया। गालियां हमने खाई, तारीफ़ की तब भी गालियां पड़ी, तनकीद की तब भी गालियां पड़ी। जब तारीफ़ की लोगों ने कहा पैसे ले लिए इन्होंने, जब तनकीद की उन्होंने पैसे नहीं दिए। ओ भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता, खुदा के बंदो, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। कोई इंसानियत होती है, वो क्या कहते होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, तो वो उनके मुताबिक, ठीक है, हम आपके लिए चीज़ लेके आए थे। होंडा ने 1 रुपया नहीं दिया, ना होंडा को ज़रूरत है हमें पैसे देने की। होंडा इटसेल्फ इज़ अ सेल्फ सफिशेंट कंपनी, उन्हें दे डोंट नीड अस। अलग रहे जल्दी जल्दी उन्हें ज़रूरत पड़े हमारी, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हम लोगों को पैसे दें। वो बाबर आजम को दे देंगे, वो जन्नत मिर्ज़ा को दे देंगे, वो दूसरी तीसरों को दे देंगे, हमें नहीं देंगे। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज़ फॉर यू गाइस। तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तब भी आई एम नॉट सॉरी, उसकी वजह यह है कि वो फैक्ट्स थे। अगर कोई अच्छी लगी है तो आई एम हैप्पी कि मैं आपके लिए वो बात लेके आया। ये बाइक डेफिनेटली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। अगर आप लेना चाहते हैं तो आंखें बंद करके लें। सिर्फ एक चीज़ आपको हॉन्ट करेगी कि आपके इलाके में इनकी डीलरशिप होनी ज़रूरी है, और अगर तो आपके इलाके में डीलरशिप नहीं है तो आप ऐसा करें कि किसी डीलर से रब्ता करें, कोई चीज़ चाहिए हो तो वो उससे ख़रीद लें। बाकी इसमें ऐसी चीज़ कोई, वो लोग कहते हैं ना कि स्पेयर पार्ट है ही नहीं, आपको ज़रूरत क्या पड़ेगा। पैड्स होते हैं इसके, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो आपको ज़रूरत पड़ते हैं। ऑयल ज़रूरत पड़ता है, एयर फिल्टर ज़रूरत पड़ता है, फ्यूल फिल्टर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स प्रीटी मच इट। और तो कोई इसमें स्पेयर पार्ट, हाँ खुदा न खासा गिरा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ये भी गिरा तो है ना, लेकिन इन्होंने सेफ गार्ड लगाया हुआ था, सेफ गार्ड ज़रूर ज़ख्मी हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड से भी गालिबन हुआ होगा। तो उससे हुआ क्या कि आपके फेयरिंग्स वगैरह बच गए, एयर स्कूप्स वगैरह बच गए। तो आप सेफ गार्ड वगैरह लगा लें, और आसान हल है, आप अच्छा सा हेलमेट ले लें, ठीक है, जैसे ये फसीट का हेलमेट है, आप ऐसा हेलमेट को यूज़ कर लें। सर सबसे पहले, ये आने जाने वाली चीज़ें, सर दोबारा नहीं बनता, ठीक है, तो एक अच्छा हेलमेट आप लोग ख़रीद लें साथ साथ, और इसके सेफ गार्ड वगैरह कुछ स्लाइडर्स वगैरह लगा लें, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक खैर पेश करेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 2 लाख रुपए का फ़र्क है अलबत्ता, अभी भी आप देख लें, वो 5 लाख 5-10 हज़ार रुपये का, और ये 3 लाख 5 हज़ार रुपये का। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, डिसाइड वाइजली। सो इससे पहले कि हम लोग जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑनर से आपको ना मिलाएं। बेसिकली ही इज़ नॉट द ऑनर, इनके बड़े भाई हैं जो दुबई में होते हैं, लेकिन आजकल ये इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं, तो 1-2 माह से यूज़ कर रहे हैं अच्छी तरह, और इन्होंने कश्मीर टूर भी किया, पाकिस्तान में घुमा ही रहे हैं। इनसे जानते हैं इस बाइक के बारे में कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अवैस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अवैस भाई को कल भी हमने बड़ा परेशान किया था, और ये बेचारे इस बाइक पे बारिश में भीगते भीगते हमारे साथ काफ़ी दूर तक आए। फिर चाय पिलाई उन्होंने, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उन्होंने कहा आप चाय पी के जाना। चाय पी हमने फिर आज का टाइम लिया। ये कोई शादी छोड़ के तैयार हुए हुए, देख सकते हैं आप, रेडी हुए हुए थे, तो हम इन्हें फिर लेके आ गए। हम एबटाबाद गए हुए थे, फिर इनके लिए हम लोग आए, बल्कि ये हमारे लिए आए, जज़ाकल्लाह। अच्छा अवैस भाई, जाने से पहले
मुख्तसर सी बात करूँगा, आप भी लेट हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने काफ़ी सारे बाइक कराची में भी चलाए, ठीक है, यहाँ भी डेफिनेटली चलाई होंगे, वैसे कितने अरसे से चला रहे हैं आप? मैं बाइक चला रहा हूँ यानी कि 2014 से। ओहो, बड़ा लंबा अरसा हो गया जी, 11 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, इसमें आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है? मतलब आपको खैर क्या रिग्रेट होगा, पैसे तो इखलाक भाई ने लगाए हैं। आप मुझे ये बताएं, लेने के बाद आपने कोई शिकवा तो नहीं किया इखलाक भाई से कि इखलाक भाई ये क्या बला ले लिया आपने? मैंने शुरू में तो किया था इखलाक भाई से कि इसकी जगह जो है ना आप गाड़ी ले लेते, लेकिन जब मैंने खुद जो है ना ड्राइव किया तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी आपके पैसे जो है ना अच्छी जगह हलाल हो गए। हलाल हो गए। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सस्पेंशन, ब्रेक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? यानी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रहा, बाकी बाइकों से बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर इन इलाकों के लिए, जैसे हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, अप जी, डाउन जी। जैसे इलाके हैं, उनके लिए बेहतर है। वैसे तो चलाए भी मैंने 70 चलाए, 125 चलाए, सुजुकी GS 150 वो भी चलाए, लेकिन सबसे मज़ा जो है ना इसमें यूनाइटेड 150 में आया है। अच्छा है स्मूथ है ये? बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बाइक। ठीक है। और इसकी साउंड तंग तो नहीं करती? नहीं नहीं, इसकी साउंड जो है ना बाकी बाइकों से जो है ना इसके साउंड जो है ना अच्छा है, यानी कि ज़्यादा शोर शराबा वाली नहीं। सर में नहीं दर्द करती? हाँ, सर में दर्द नहीं करती, यानी कि दूसरा बंदा भी इससे तंग नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हाँ। बंदे को दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई और हमारी वजह से तंग ना हो। अच्छा, बस गिरी थी और ये थोड़ी बहुत जख्मी हुई हाँ, ये बाइक, बस थोड़ी ठीक बहुत है। बारिश- इसके अलावा कोई मसला इसमें आया? आप इंडिकेटर का बता रहे थे, यहाँ पे नहीं मिला इंडिकेटर, तो आफ्टर मार्केट तो वैसे भी हम इंडिकेटर लगा ही सकते हैं किसी भी बाइक पे, लेकिन इन्हें जेन्युइन इंडिकेटर यहाँ से नहीं मिला। आपने एबटाबाद से ख़रीदा था, खैर इखलाक भाई ने ख़रीदा था, उन्होंने आपको बताया कि एबटाबाद से पता करो? नहीं, उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ थे, फिर बाहर चले गए, तो तब से जो है ना मेरे पास ही था। अच्छा, इसकी यहाँ पे है नहीं है ना डीलरशिप मानसरा के अंदर, तो मुश्किल ही मिले इसके पार्ट, ज़ाहिर है फिर एबटाबाद जाना पड़ता है बंदे को, तो वहाँ से ट्राई कर लीजिएगा एक बार और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर लोगों को गाइड भी करना होता है कि यार ये लोग डीलरशिप होने के बावजूद चीज़ें, बल्कि एक काम करते हैं, मैं कॉल करता हूँ लाइव, क्या बात है यार, मेरे पास नंबर है उनका, मैं उनसे वैसे अवैस भाई से ही बात करवाता हूँ लाउडर पे लगा के, और उनसे हम पूछते हैं कि आपके पास यूनाइटेड US 150 का इंडिकेटर्स मौजूद हैं कि नहीं। ये हमने स्पीकर पे लगा दिया। ये सैयद हसनैन शाह भाई हैं, ठीक है, अभी जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा शाह साहब, यूनाइटेड की है अभी भी आपके पास फ्रेंचाइज है या छोड़ दी? जी जी है, यूनाइटेड है मेरे पास। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके इंडिकेटर वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं? नहीं, मेरे पास सेल्स है, सर्विस तो नहीं है। सर्विस नहीं है, ठीक सर्विस तो है। मेरे पास। तो इसके पार्ट्स वगैरह अगर चाहिए हो तो फिर कैसे मिलेंगे? किसका 150 का? हाँ जी, US 150 का। क्या चाहिए इसका? इसके इंडिकेटर्स, वो गिरा था ना तो एक इंडिकेटर ज़ख्मी हुआ है, उस जैसा मिल नहीं रहा बाहर से। आप मुझे सुबह याद कराइएगा, मैं कंपनी में कॉल करके पता करवा दूँगा। अच्छा अच्छा, चलें चलें, गुड हो गया। और ठीक है, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सो मैंने शाह साहब को बताया नहीं था कि मैं इस तरह ये आउट ऑफ नो वेयर जहन में आ गया, मैंने कहा उनसे पता कर लूँ, तो अब उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ 3S सर्विस नहीं है उनकी, तो वो वैसे ही उन्होंने साथ ये भी बोला कि हम मंगवा के दे देंगे, तो वो मंगवा के पाकिस्तान में इस वक्त ऑन कॉल हर चीज़ वैसे अवेलेबल है। तो गाइस ये था आज का रिव्यू। हमने अवैस भाई को शादी से खींच के लेके आए, उसके लिए माजरत अवैस भाई, सो वक्त कम था इस वजह से, और ये कम्प्रिहेंसिव रिव्यू हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अवैस भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, यू बिन रियली काइंड। कल भी और आज भी आपने बड़ी तकलीफ़ की हमारे लिए, जज़ाकल्लाह जी। खैर, कोई मसला नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की शानदार वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।